Good morning all of you. Today we are going to talk about chapter 2 of class 12th, that is sexual reproduction in flowering and plants. हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था कि फ्लावर की यूज़ कहाँ पर होती है. फ्लावर की हमने डायग्राम अच्छे से लर्न कर ली थी. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हैव 3 टाइप्स. द फर्स्ट one is a pre-fertilization, second one is a double fertilization, and third one is a post-fertilization. Now we are going to talk about first one is a pre-fertilization structure and events. There were three types of pre-fertilization. The first one is a stamen, second one is a microsporangium, and third one is a pollen grains. Now we are going to talk about what is the stamen. अब सबको डायग्राम में दिख रहा होगा कि स्टेमेन कैसा होता है. जो स्टेमेन होता है, स्टेमेन हैव 2 टाइप्स, लॉन्ग एंड स्लेंडर पार्ट दैट्स कॉल्ड फिलामेंट्स. ये जो आपको पूरा पार्ट दिख रहा है इसे कहते हैं फिलामेंट. और जो ऊपर का पार्ट होता है, ये जो ऊपर का पार्ट होता है उसे कहते हैं एंथर. एंथर हैव 2 लोब. जो लोब होते हैं, एंथर के 2 लोब होते हैं. जो दिख रहा है आपको, ये एक लोब और ये दूसरा. जो लोब होता है उसे कहते हैं बिलोबेड. आप सबको पता चल गया. स्टेमेन की डायग्राम, जो नीचे का पार्ट है उसे कहते हैं फिलामेंट, ऊपर का पार्ट होता है उसे कहते हैं एंथर. एंथर में 2 लोब होते हैं जो आप सबको अभी मैंने दिखाया. Filament attached to the thalamus or petal of the flower. Stamen are variable in flower of different species. एंजियोस्पर्म में एंथर के 2 टाइप्स होते हैं जिसे बिलोबेड कहते हैं. जो लोब होते हैं उसे क्या कहते हैं? बिलोबेड. The anther is a 4-sided structure that's called a tetragonal. जब हमने देखा जो बिलोबेड होता है उसके अंदर 4-sided स्ट्रक्चर होता है जो आपको दूसरी ड्राइंग में दिखाई दे रहा होगा. द एंथर इज़ अ 4-sided स्ट्रक्चर दैट्स कॉल्ड अ टेट्रागोनल. आप सबको पता चल गया होगा कि वो अंदर से कैसे होता है. जो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं पोलन सेक्स. जो स्टेमेन होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. वो सब आपको पता चल गया होगा कि स्टेमेन कैसा होता है. तो स्टेमेन के आपका नीचे का पार्ट होता है उसे फिलामेंट, और ऊपर का पार्ट होता है उसे कहते हैं एंथर. और स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. एंथर को ऊपर का पार्ट होता है उसे कहते हैं बिलोबेड. लोब्स हैव इंक्लूडेड 4 पोलन सेक्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया. अब सबको पता चल गया होगा कि स्टेमेन कैसा होता है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम. माइक्रोस्पोरेंजियम की आउटलाइन सर्कुलर पोर्शन में दिखाई देती है. जनरली माइक्रोब्स सराउंडेड बाय 4 वोर लेयर्स. जो माइक्रोब्स होते हैं वो सराउंडेड बाय 4 वोर लेयर्स. जो अंदर के माइक्रोब्स होते हैं पोलन सेक्स के अंदर, वो 4 लेयर्स से सराउंडेड होती है. जो फर्स्ट लेयर होती है उसे कहते हैं एपिडर्मिस, सेकेंड वन इज़ एंडोथेशियम, एंड थर्ड वन इज़ अ मिडल लेयर, एंड फोर्थ वन इज़ अ टेप्टम जिसे कहते हैं पोलन सेक्स. पोलन सेक्स के अंदर जो एंथर होती है, एंथर के लेयर आर्किस्पोरियल सेल की बनी होती है. आर्किस्पोरियल सेल के 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी पेराइटल सेल एंड प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल जिसे कहते हैं ऑल्सो कहते हैं पोलन मदर सेल, ऑल्सो कॉल्ड एज अ PMCS. PMCS मीन्स व्हाट? पोलन मदर सेल. जो पोलन सेक्स होता है, पोलन सेक्स के अंदर जो पोलन होता है, पोलन का मियोसिस होता है. मियोसिस के बाद मियोटिक होता है. मियोटिक के बाद वो सेपरेट होता है. सेपरेट होने के बाद डेवलप्ड होता है पोलन ग्रेन्स में. तो सबको पता चल गया कि पोलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं. पोलन ग्रेन्स सबसे पहले उसका मियोसिस होता है, फिर मियोटिक, फिर सेपरेट होता है और फिर डेवलप होता है पोलन ग्रेन्स में. Now we are going to talk about pollen grains. Pollen grains, it is a male gametophytes. Pollen grain 2 layers के होते हैं. The first one is एक्साइन एंड second one is एंटाइन. जो एक्साइन होता है वो थिक, स्मूथ
होता है और जो इंटाइन होता है वो थीन और पेप्टाइन और सेल्यूलर्स का बना हुआ होता है। नाउ टॉक अबाउट सेल। पोलन ग्रेन्स का न्यूक्लियस होता है वो साइज़ में बड़ा होता जाता है। आप सबको दिख रहा होगा कि ये वाली जो ड्राइंग है, ये वाली ड्राइंग है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि पोलन ग्रेन्स का न्यूक्लियस होता है वो साइज़ में बड़ा होता जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेजिटेटिव एंड और जो दूसरा सेल है उसे कहते हैं जनरेटिव सेल। आपको मैं ड्राइंग में दिखाती हूँ। ये जो पूरा ऊपर का पार्ट है उसे कहते हैं वेजिटेटिव सेल और नीचे का जो पार्ट होता है उसे कहते हैं जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल है वो आप सबको दिखाई दे रहा होगा कि वो बिग होता है, लार्ज होता है। लार्ज इरेग्युलर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वो इरेग्युलर होते हैं। एब्डुडेंट फूड रिजर्व, जो वो फूड बहुत सारा रिजर्व करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोब्स। सबको पता चल गया कि वेजिटेटिव बिग होता है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जनरेटिव सेल, जो साइज में स्मॉल होता है, सिंगेमी होता है, डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस का बना हुआ होता है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पोलन वाइबिलिटी। पोलन फंक्शनल होता है, उसे पोलन वाइबिलिटी कहते हैं। जो 30 मिनट तक एक पोलन ग्रेन वाइबल रह सकता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। आप सबको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हमने प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया है। थैंक यू।